हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ETI। आज हम सीखेंगे 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स डे 13 और कुछ इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस जो आप रोज़ लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडियो जंप। सेंटेंस नंबर 1 है, आई एम फीलिंग बेटर। आई एम फीलिंग बेटर हिंदी होती है मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। देखो बच्चों, आई एम का मतलब हो गया मैं हूँ। जब भी मुझे मैं हूँ बोलना है, मैं इंग्लिश में आई एम से बोलूँगी। महसूस करने को इंग्लिश में बोलते हैं फीलिंग। आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी ये वर्ड पहले सुना होगा, महसूस करना। महसूस करने को इंग्लिश में बोलते हैं फील। फील अब कर रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए फील के साथ ING लगा देंगे तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम फीलिंग। आई एम फीलिंग मैं महसूस कर रही हूँ। महसूस करना को बोलते हैं फील। अब मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ तो बेहतर के लिए वर्ड होता है बेटर। BETTER। बेटर मीन्स बेहतर। आई एम फीलिंग बेटर मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं। डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी अबाउट मी मेरी चिंता मत करो। ये सेंटेंस में हमने सीखा था प्रीवियस वीडियोस में भी, फिर से रिपीट हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। डोंट, डोंट का मतलब होता है मत करो। मत करो। अब क्या नहीं करना है? वरी मत करो। वरी मतलब होता है चिंता। चिंता, चिंता को इंग्लिश में बोलते हैं वरी। डोंट वरी चिंता मत करो। डोंट वरी चिंता मत करो। अब सेंटेंस में लिखा है हिंदी में मेरी। मेरी चिंता मत करो। तो यहाँ पे इंग्लिश में हम कैसे बोलते हैं इसको? डोंट वरी अबाउट मी। डोंट वरी मी रॉन्ग सेंटेंस है, पहले ही बता रही हूँ। डोंट वरी अबाउट मी ये करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट मी मेरी चिंता मत करो। नेक्स्ट देखते हैं। आई विल मैनेज। आई विल मैनेज मैं संभाल लूंगी। मैं संभाल लूंगी। लूंगी आई विल से स्टार्ट है सेंटेंस। जब भी आपको कोई हिंदी में ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें गी आएगा तो आप समझ जाओ कि आप फ्यूचर टेंस की बात कर रहे हो। मैं संभाल लूंगी मतलब मैं फ्यूचर में वो काम करूंगी। अभी आई एम फीलिंग बेटर बट मैं अपने आप को संभाल लूंगी। आई विल मैनेज मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। वहां पर पहले जैसी सिचुएशन थी उससे मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आई एम फीलिंग बेटर। डोंट वरी अबाउट मी। आई विल मैनेज। ये सेंटेंसेस इंडिविजुअल सेंटेंसेस के साथ ही साथ कन्वर्सेशन वाले सेंटेंसेस भी हैं। तो आई विल मैनेज, आई विल मैं संभाल लूंगी। मैनेज को इंग्लिश में बोलते हैं संभालना। MANAGE मैनेज मतलब संभालना। ठीक है, आई विल मैनेज मैं संभाल लूंगी। गी। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्रस्ट योर सेल्फ। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा और योर सेल्फ खुद पर भरोसा करो। इसकी हिंदी होती है खुद पर भरोसा करो। ट्रस्ट योर सेल्फ खुद पर भरोसा करो। ये वाले जो सेंटेंसेस है ना, ट्रस्ट तो वर्ड का मतलब समझ में आ गया आपको, भरोसा करना। योर सेल्फ
माई सेल्फ, इसकी मैं इंडिविजुअल अलग अलग से वीडियो बता दूंगी। सेल्फ, सेल्स, ऐसे सेंटेंसेस आएंगे तो उसको आप अलग से समझ लेना, ठीक है। अभी हम डायरेक्ट कन्वर्सेशन वाले सेंटेंसेस समझ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ कुछ जो ग्रामेटिकल चीज़ें होंगी ना, उनकी मैं अलग से ग्रामर पर जब मैं आऊँगी सिखाने के लिए, तब मैं ग्रामर में इन वीडियोस के नाम को लेके आपको ग्रामर एक्सप्लेन कर दूंगी, तो आप वो ग्रामर भी सीख जाओगे और आप कन्वर्सेशन वाले ये सेंटेंसेस भी साथ में प्रैक्टिस कर लोगे। तो आपको 1 से लेके 4 तक समझ में आ गया होगा। आई एम फीलिंग बेटर, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। डोंट वरी अबाउट मी, मेरी चिंता मत करो। आई विल मैनेज, मैं संभाल लूंगी। एंड लास्ट 4th था ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पर, योर सेल्फ, खुद पर भरोसा करो। नाउ नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 5, आई नीड योर हेल्प। आई नीड योर हेल्प। नीड मतलब आवश्यक होना, नीड मतलब आवश्यक होना, योर मतलब तुम्हारा या तुम्हारी, हेल्प मतलब मदद, आई मतलब मैं। तो आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे चाहिए की इंग्लिश होती है आई नीड। मुझे चाहिए की इंग्लिश क्या होती है? जब भी आपको ऐसे बोलना है कोई चीज़ कि मुझे चाहिए, आई नीड, मुझे आवश्यक है वो चीज़, आई नीड, मुझे चाहिए। चाहने को भी इंग्लिश में बोलते हैं नीड। नीड मतलब चाहना या आवश्यक होना। आई नीड, मुझे चाहिए। मुझे क्या चाहिए? योर हेल्प, तुम्हारी मदद। योर मतलब तुम्हारी, हेल्प मतलब मदद। आई नीड योर हेल्प, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ऐसे बनता है सेंटेंस। तो आप जब भी आप डेली लाइफ में हिंदी में कुछ बात बोलने वाले हो ना, तो पहले उस बात को ही तोड़ लो टुकड़ों में। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। आई नीड योर हेल्प। इजी। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 7, सेंटेंस नंबर 6, सॉरी, सेंटेंस नंबर 6। प्लीज लिसन टू मी। प्लीज लिसन टू मी। प्लीज मतलब कृपया करना, लिसन मतलब सुनना, मी मतलब मेरा या मेरी। तो इसकी हिंदी होती है मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। अब ये जो वर्ड है ना, इसमें मेरी के लिए मी आ गया, बात के लिए, सुनने के लिए लिसन आ गया, सुनना। और प्लीज, प्लीज का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। तो आप बात सुनना जो है ना, आप किसी और को बोल रहे हो कि मेरी बात सुनो, तो आप एक तरह से एक किसी के सामने रिक्वेस्ट जता रहे हो कि मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। तो एक रिक्वेस्ट के लिए फिर हम यहाँ पे प्लीज वर्ड का यूज करते हैं। कभी कभी सेंटेंसेस के साथ सेंटेंस में क्या मीनिंग निकल रहा है ना, ये ग्रामर में समझेंगे हम, उस पर भी डिपेंड करता है कि हम इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं। प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस भी सही है, और मेरी बात सुनो, ये सेंटेंस भी सही है। सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस की हिंदी होती है मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है। पहली बात तो समझ लो कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये टेंस में हम जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में 4 वाक्य बनते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये 4 तरह के ही सेंटेंस बनते हैं हर टेंस में। प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट टेंस हो, फ्यूचर टेंस हो, ये 4 तरह के ही सेंटेंस बनते हैं। अब ये जो सेंटेंस है कि मुझे यह पसंद नहीं है, ये सिंपल सेंटेंस तो है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है,
सिंपल सेंटेंस क्या होगा, मुझे यह पसंद है। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, मुझे यह पसंद नहीं है। और इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या हो गया, क्या मुझे यह पसंद है। और इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, क्या मुझे यह पसंद नहीं है। तो इस तरह से प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है और 4 तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो हम अभी इसको ट्रांसलेट करना सीखेंगे कि आई डोंट लाइक दिस, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं, मुझे यह पसंद नहीं है। आई के लिए मुझे, डोंट मतलब नहीं है, आई डोंट का मतलब हो गया मुझे नहीं है, मुझे नहीं है। क्या नहीं है, यह पसंद, लाइक दिस, लाइक मतलब पसंद करना और दिस मतलब यह। आई डोंट लाइक दिस, मुझे नहीं है, मुझे यह पसंद नहीं है। इस तरह से सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 9। वेट फॉर अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। वेट मतलब इंतजार करना। सॉरी, मैंने गलत सेंटेंस देख लिया, आज मैं काउंटिंग में गलती कर दे रही हूँ। 7th पे था ये सेंटेंस, आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। और 8th पर सेंटेंस है, आई लाइक दिस आइडिया। ये सिंपल सेंटेंस है, मुझे यह आइडिया पसंद है, मुझे यह आइडिया पसंद है। आई लाइक दिस, आई लाइक मुझे पसंद है, दिस आइडिया यह आइडिया। अब आप इसमें मतलब कंफ्यूज मत होना कि पहले सेंटेंस में हमने लाइक दिस लिखा था और इस सेंटेंस में लाइक दिस और आइडिया को बाद में लिखा है, ठीक है। यहाँ पे जो 7th नंबर का सेंटेंस था ना, इसमें डू हेल्पिंग वर्ब थी और लाइक जो है मेन वर्ब थी। और इस सेंटेंस में 8th नंबर के सेंटेंस में लाइक यहाँ पे मेन वर्ब ही है और वहाँ पे लाइक के बाद दिस लिखा था, मुझे यह पसंद नहीं है। और यहाँ पे लाइक दिस आइडिया, मुझे यह आइडिया पसंद नहीं है। यह पसंद के बीच में क्या है, यह आइडिया पसंद, इसलिए सेंटेंस बना है आई लाइक दिस आइडिया, ठीक है। सेंटेंस नंबर अब 9 है जो करेक्ट है कि वेट फॉर अ मिनट। 9 नंबर का क्या है, वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। वो अ मिनट का मतलब हो गया 1 मिनट और वेट को हिंदी में बोलते हैं रुकना, रुको। तो वेट फॉर अ मिनट, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, वेट फॉर अ मिनट, ऐसे बोलते हैं। अब है सेंटेंस नंबर 10, कम विद मी, विद मी। कम मतलब आओ, विद मी मतलब मेरे साथ, विद मी। अब ये जो विद है ना, ये क्या वर्ड है, इसको हम ग्रामर में सीखेंगे। WITH एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, इसको ग्रामर में सीखेंगे। कम विद मी, मेरे साथ आओ। बच्चों अभी 15 मिनट भी नहीं हुए हैं और हमने 1 से लेके 10 तक के सेंटेंसेस अच्छे से समझ लिए हैं। अब आपको क्या करना है, इन्हीं सेंटेंसेस को रीड करके 3 से 4 बार खुद बोल के प्रैक्टिस करना है। और खाली हिंदी नहीं बोलना है, इंग्लिश भी बोलना है। जैसे मैं बोल रही हूँ, आप सेम उस वे में भी बोल सकते हो कि आई एम फीलिंग बेटर, मीनिंग है मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ। आप अगर इस तरह से एक सिंपल वे में भी प्रैक्टिस करोगे ना, तो भी आपको बोलते 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 प्रैक्टिस करते करते आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना। जो आपके फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं इस तरह के वे में, उनके साथ ये वीडियो शेयर कर देना। और आपको वीडियो में कोई अगर डिफ़िकल्टी हो रही है या कोई चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है तो वो मुझे कमेंट के ज़रिए बता देना। पिछले दिन मैंने जो वीडियो अपलोड करी थी, तो मैंने अपने चैनल पे व्यूज़ तो मेरे चैनल पे आ ही रहे हैं, मतलब आप लोग मेरी वीडियोस देखते हो। तो मैंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरी वीडियोस पे कमेंट भी करो, अपना फीडबैक ज़रूर दो। तो कल
2 लोगों ने कमेंट किया, मैंने देखा उनका कमेंट और मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि इंगेजमेंट इसी तरह से बढ़ेगा। इंगेजमेंट जब तक आप अपना इनिशिएट नहीं लेंगे ना मेरे से बात करने के लिए, मैं तो डायरेक्ट आपसे बात कर रही हूँ, भले ही मैं वीडियो रिकॉर्ड करके डाली हूँ, प्ले भी मतलब रिकॉर्डेड वीडियो डाल रही हूँ, बट स्टिल मैं आई एम टॉकिंग टू यू। स्टिल मैं चेक करती हूँ कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कितने लोग मेरे चैनल को देख रहे हैं, कितना लोग मेरे से कनेक्ट होना चाहते हैं। और ये कनेक्शन ही आपकी इंग्लिश को बिल्ड करने में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनेगा। इंग्लिश केवल इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है जिसके जरिए 2 लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और मैं आपको अगर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सिखा रही हूँ, 90 डेज स्पोकन इंग्लिश कोर्स रन कर रही हूँ, जिसमें आज हम डे 13 पर पहुँच चुके हैं, तो ये आगे भी रन करेगा। आगे भी मैं 90 डेज तक कंटिन्यूअस आपके लिए कंटेंट अपलोड करूँगी। तो आपका इंगेजमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही मैं अच्छे अच्छे सेंटेंसेस लेके आ पाऊँगी, क्योंकि आपके कन्वर्सेशन से भी मुझे पता चलेगा ना कि आप लोग अभी प्रेजेंट में किस तरह के इन्वायरमेंट में हैं और किस तरह की इंग्लिश लैंग्वेज आपके लिए नीड है। आप जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप स्कूल स्टूडेंट हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप क्यों इंग्लिश सीखना चाहते हैं, क्यों आप चैनल पे आके चैनल को विजिट कर रहे हैं, क्यों आप वीडियोस देख रहे हैं। ये जो क्यों है ना, ये मेरे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर ये क्यों का मुझे जवाब मिल जाएगा ना, तो आप एक्चुअल में जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना, मैं वो डिलीवर करने में मतलब मुझे आसान रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। वो आपके लिए नीड है ना, आपकी नीड को जब तक जाने बिना मैं वीडियोस ऐसे ही अपलोड करती रहूँगी तो आपकी नीड को मैं फुलफिल नहीं कर पाऊँगी प्रॉपर वे में। डेली यूज सेंटेंसेस हर कोई बोलता है, इसलिए मैं अभी डेली यूज सेंटेंसेस ही लेके आ रही हूँ जो हर किसी के लिए यूजफुल है। बट स्टिल स्पेसिफिक पर्सन अगर एक जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, एक हाउसवाइफ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ बात करने के लिए, एक इन्वायरमेंट में सेटल डाउन होने के लिए, अगर सेटल होने के लिए एफर्ट लगा रही है, तो वहाँ की इंग्लिश भी वहाँ के जैसे माहौल के अकॉर्डिंग ही होगी। वहाँ के सेंटेंसेस उस माहौल पर डिपेंड करेंगे ना, बिकॉज इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। तो मेरा बस यही आपसे रिक्वेस्ट है, पिछली वीडियोस में भी मेरा एक ही आपसे रिक्वेस्ट रहा है कि आप अपने कमेंट को करने में कंजूसी ना करें। आप अगर वीडियो को 1 मिनट देखते हैं या 15 मिनट देखते हैं या 30 मिनट देखते हैं, लेकिन जितनी देर भी आपने वीडियो को विजिट किया है ना, वीडियो को सुना है, तो आप अपना एक फीडबैक मुझे ज़रूर दे दें। इसलिए 15 मिनट के बाद में मैंने 15 मिनट के पहले ही मैंने ये चीज़ आपको डाल दी कि आप अपने कमेंट्स ज़रूर डालिए। 10 मिनट की वीडियो भी अगर आप वॉच कर रहे हो तो एक कमेंट ज़रूर डाल दो आप कि आपने वीडियो क्यों देखा है। ओके, चलो हम अपनी वीडियो पर आप वापस आते हैं और सेंटेंस जो रिमेनिंग है उनको कंप्लीट करते हैं। अब सेंटेंस नंबर हम 11 की बात करेंगे। 11 पर है लेट्स गो नाउ। देखो बच्चों, ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं जो लेट्स से स्टार्ट हो रहे हैं, जो डोंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जो आई एम से स्टार्ट हो रहे हैं, या जो आई डोंट से स्टार्ट हो रहे हैं, या जो आई लाइक से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे सेंटेंसेस को पॉइंट आउट करके आप 10 to 20 सेंटेंसेस लिखने की प्रैक्टिस करो। आपको बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे ना, ऑटोमेटिकली आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बोलने में ईजी रहेगा। अब लेट्स गो नाउ, इसकी हिंदी होती है चलो अब चलते हैं। चलो अब चलते हैं। नाउ की हिंदी होती है अब, और चलते हैं को इंग्लिश में बोलते हैं गो मीन्स जाना होता है, और यहाँ पर मीनिंग क्या निकलता होता है, यहाँ से चलते हैं। और लेट्स मतलब चलो, मतलब बिगिन करो, कोई चीज़ अपन बिगिन करो। चलो लेट्स, तो लेट्स के बहुत सारे सेंटेंसेस
आप भी क्रिएट कर सकते हो। और मेरा व्हाट्सएप चैनल भी है, मैं व्हाट्सएप चैनल की लिंक मैंने डाल रखी है कम्युनिटी पे। आप व्हाट्सएप पे भी मुझे बता सकते हो कि आपने कोई चीज़ होमवर्क की है और आप उसमें आपको क्या डिफ़िकल्टी है या क्या आपने इम्प्रूव कर पाए, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। लेट्स गो नाउ, चलो अब चलते हैं। चलो नेक्स्ट पे अपन बात करते हैं। आप सेंटेंस नंबर 12 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? आई एम से स्टार्ट हो रहा है। आई एम गेटिंग लेट, गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। देर के लिए, देर होने के लिए इंग्लिश क्या है? लेट। और गेट, गेट मीन्स हो रही है। गेट के साथ आईएनजी जब लगाते हैं ना तो डबल टी आता है। गेट के साथ जब भी हम आईएनजी लगाएंगे तो गेटिंग लिखने के लिए गेट और TING हमें ज्वाइन करना होता है। तो चलो अब चलते हैं, लेट्स गो नाउ। और नेक्स्ट सेंटेंस था सेंटेंस नंबर 12, आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। मुझे हो रही है, आई एम गेटिंग, और क्या हो रही है? लेट, लेट देर, मुझे देर हो रही है, आई एम गेटिंग लेट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, इसकी हिंदी होती है तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। बच्चों जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो प्रेजेंट टेंस है उसमें 4 तरह के सेंटेंस बनते हैं। सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब ये जो सेंटेंस है ना, व्हाट आर यू डूइंग, ये आता है थर्ड वाले उसमें सर्कल में। व्हाट आर यू डूइंग, ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है जिसकी पहचान ये है कि वाक्य के एंड में क्वेश्चन मार्क का सिंबल होता है। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरा जो है वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे व्हाट, WHAT से वाक्य स्टार्ट हुआ, मतलब ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और ये व्हाट से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि व्हाट का मीनिंग होता है क्या, है ना, क्या। तो इसका सिंपल सेंटेंस क्या होता? हम इसके चारों सेंटेंस बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस इसका ये होता, तुम कर रहे हो, तुम कर रहे हो। यू आर डूइंग, इसकी इंग्लिश होती यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो। इसका नेगेटिव क्या बनता? यू आर नॉट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट डूइंग, तुम नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसका इंटेरोगेटिव क्या बनेगा? अब इंटेरोगेटिव करने के लिए इसमें हम इंटेरोगेटिव वर्ड यूज करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द यूज करेंगे। तो वो प्रश्नवाचक शब्द हमने इसमें यूज किया है क्या। तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम क्या नहीं कर रहे हो? क्वेश्चन है क्या, तुम क्या नहीं कर रहे हो, या तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तुम क्या नहीं कर रहे हो, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे थर्ड नंबर का था तुम क्या कर रहे हो, ये है एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसमें सबसे पहले हम क्या के लिए लिखेंगे व्हाट, और व्हाट के बाद मतलब जो भी मतलब प्रश्नवाचक शब्द होता है उस शब्द के बाद हमेशा हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या यहाँ पे सेंटेंस नंबर 13 में क्या यहाँ पे एक प्रश्नवाचक शब्द है। इसकी जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते तो हमेशा इसको सबसे पहले लिखते हैं और इसके बाद सेंटेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है उसको लिखते हैं। तो व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आई आर, व्हाट आर, और फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट है यू, व्हाट आर यू, व्हाट आर यू। ठीक है, और फिर जो मेन वर्ब होती है उसके साथ वो जो मेन वर्ब होती है वो लिखते हैं। अब वो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे कर रहे हो, तो ये एक प्रेजेंट टेंस का कंटिन्यूस टेंस है। ये रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में आता है। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मेन वर्ब है डू, तो डू के साथ हमको आईएनजी लगाना है।
तो डूइंग हो जाएगा। तो सेंटेंस इजीली आपका बन गया, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। इस सेंटेंस को इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत इसलिए थी ताकि अब आप कभी भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाओ ना, तो आप इसको गलत ना बोलो। आप ये मत बोलना कभी भी कि व्हाट यू आर डूइंग, ये रॉन्ग सेंटेंस है। व्हाट यू आर डूइंग रॉन्ग सेंटेंस है। करेक्ट सेंटेंस है व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, ये करेक्ट सेंटेंस है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है, इसलिए इस सेंटेंस को इतना डिटेल में बताना पड़ा। अब हो गया हमारा सेंटेंस नंबर 13 कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे, सेंटेंस नंबर 14। आई एम से स्टार्ट है। आई एम वर्किंग, वर्क मतलब काम करना, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कर रही हूँ, इसलिए हो जाएगा आई एम वर्किंग, मैं काम कर रही हूँ। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, मैं काम कर रही हूँ। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 15। आई एम फ्री नाउ, आई एम मैं हूँ, फ्री नाउ अब फ्री, मैं अब फ्री हूँ, मैं अब फ्री हूँ। आई एम फ्री नाउ, मैं अब फ्री हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 16। कॉल मी लेटर, कॉल मी लेटर, कॉल मी मतलब मुझे कॉल करना, कॉल मी का मतलब क्या होता है, मुझे कॉल करना, लेटर मतलब बाद में, मुझे बाद में कॉल करना, कॉल मी लेटर। हो गया 16 नंबर का सेंटेंस। नेक्स्ट है 17 नंबर का सेंटेंस। आई फॉरगॉट दिस, अब ये अच्छा सेंटेंस आया है। आई फॉरगॉट दिस, पहले तो हम इसकी हिंदी जान लेते हैं। मैं यह भूल गई, मैं यह भूल गई। ये जो सेंटेंस है आई फॉरगॉट, यहीं से पता चल जाता है कि ये पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में क्या होता है, पहचान क्या है पास्ट टेंस की, कि जो वर्ब होती है ना, या जो मेन वर्ब होती है ना, उसका सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो मेन वर्ब यहाँ पे है फॉरगेट, FORGET, फॉरगेट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और फॉरगेट को जो सेकंड फॉर्म होती है वो फॉरगॉट होती है, FORGOT, फॉरगॉट, ठीक है, भूला। आई फॉरगॉट, मैं भूला, तो भूला जो है, अब मैं क्या भूला, दिस, यह, मैं भूला यह, तो इसको हिंदी में बोलते हैं मैं यह भूल गई, या मैं यह भूल गया। भूल गया की इंग्लिश क्या होती है, फॉरगॉट। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, क्या भूल गया, दिस, यह, आई फॉरगॉट दिस, मैं यह भूल गया। अब बच्चों पास्ट टेंस के ऊपर डेट 12 में ही, मतलब कल मैंने जो अपलोड की है वीडियो, उस वीडियो में 30 में से 20 सेंटेंसेस तो, या शायद के शायद पूरे ही सेंटेंसेस जो हैं कहीं ना कहीं पास्ट टेंसेस से हैं। तो आपको अगर ये सेंटेंस देखा आपने 17 नंबर का, आई फॉरगॉट दिस, इसी से मिलते जुलते और सेंटेंसेस आपको अगर प्रैक्टिस करना है तो आप डे 12 की वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करना, उसको जाके देख लो, और उस पर पास्ट टेंस के बहुत सारे वर्ब्स की, जो मेन वर्ब्स की सेकंड फॉर्म क्या क्या है वो भी आपको मिल जाएंगी। चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस नंबर 18। डोंट फॉरगेट दिस, डोंट मतलब मत करो, फॉरगेट दिस मतलब इसे मत करो, ठीक है। अब मत करो तो ये हो गया डोंट, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, भूलना, तो भूलने को इंग्लिश में हम बोलते हैं फॉरगेट, इसलिए यहाँ पे डोंट फॉरगेट दिस की हिंदी क्या हो जाएगी, इसे मत भूलना। एक तो ये सही है बच्चों, डोंट का दो तरह से मतलब समझो, एक तो मत, मत होता ही है, और एक नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, मत करो, मत करो, मत करो, लेकिन मीनिंग इसका एक और क्या है, नहीं करो, ये चीज़ नहीं करो। तो यहाँ पे डोंट फॉरगेट दिस, इसकी हिंदी क्या है, इसे मत भूलना। मत तो इसलिए आया क्योंकि डोंट के लिए मैंने आपको बहुत बार रिवाइज करवा दिया है कि मत करो, मत करो, लेकिन भूलने के लिए क्या किया जा रहा है कि इसे मत रिपीट करो, नहीं करो।
भूलने की जो आदत है ना, इसे रिपीट मत करो या रिपीट नहीं करो। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि डोंट फॉरगेट दिस। दिस मतलब यह भी होता है और दिस मतलब इसे भी होता है। तो इसे नहीं करो, इस तरह से इसका मतलब निकल रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी हिंदी बोलेंगे, इसे मत भूलना, इसे मत भूलना। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 19। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। कॉल यू तुम्हें कॉल और आई विल मैं करूँगी। आई विल कॉल यू, मैं तुम्हें कॉल करूँगी। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20। आई एम वेटिंग। वेट मतलब इंतज़ार करना, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है इसलिए वेटिंग हो गया। आई एम वेटिंग, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। हिंदी क्या हो जाएगी, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 21। स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। स्पीक मतलब बोलना, क्लियर मतलब साफ। स्पीक क्लियरली, साफ बोलो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 22। से इट अगेन। से मतलब बोलना, अगेन मतलब फिर से। से इट अगेन, फिर से बोलो। से इट अगेन, फिर से बोलो या यह फिर से बोलो, ऐसे भी हो सकता है, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 23। आई अंडरस्टैंड नाउ। आई अंडरस्टैंड नाउ, इसकी हिंदी होती है मैं समझ गया। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया। नाउ मतलब अब या अभी। ठीक है। तो इसकी हिंदी होती है अब मैं समझ गया या अब मुझे समझ आया, दोनों करेक्ट सेंटेंस हैं। अब मुझे समझ आया, आई अंडरस्टैंड नाउ, अब मुझे समझ आया, आई अंडरस्टैंड नाउ। नेक्स्ट है 24। आई डोंट अंडरस्टैंड। अब इसकी हिंदी क्या होगी, मुझे समझ नहीं आया। मुझे समझ आया, आई अंडरस्टैंड। मुझे नहीं समझ आया, आई डोंट अंडरस्टैंड। समझ में आया ये बात। आई अंडरस्टैंड का मतलब होता है मुझे समझ आया और आई डोंट अंडरस्टैंड मुझे समझ नहीं आया। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 25। इट्स वेरी ईजी या इट इज़ वेरी ईजी, यह बहुत आसान है। इट इज़ वेरी ईजी, ईजी मतलब आसान, वेरी मतलब बहुत, वेरी ईजी मतलब बहुत आसान। और इट इज़ का मतलब है हिंदी में यह है। इट इज़ यह है। ठीक है। यह है बहुत आसान, यह बहुत आसान है। इट इज़ वेरी ईजी। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 26। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट का मतलब होता है मुश्किल होना, आसान को हिंदी में बोलते हैं ईजी। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल है। और इट इज़ वेरी ईजी, यह बहुत आसान है। दोनों ही सेंटेंस प्रैक्टिस कर लिए आपने इट्स वाले। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 27। आई एम का। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी, मैं तैयार हूँ। और नेक्स्ट सेंटेंस है आर यू रेडी। आर यू रेडी, और इसकी इंग्लिश क्या होती है, क्या तुम तैयार हो। क्या तुम तैयार हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तुम तैयार हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस। तुम तैयार नहीं हो प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। क्या तुम तैयार हो, तो ये है प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और क्या तुम तैयार नहीं हो, ये हो जाता प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो ये थर्ड नंबर का फिर से है, क्या तुम तैयार हो। तो यू आर रेडी, यू आर, आर मतलब है, आर मतलब है। आर यहाँ पे मेन वर्ब की तरह यूज हो रहा है। रेडी मतलब तैयार होना, और आर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज हो रहा है। यू आर रेडी, रेडी मतलब तैयार। और क्या के लिए है, अब क्या आ गया स्टार्टिंग में, तो आर जो होगा वो आपका इंटेरोगेटिव शब्द बन गया। आर यू रेडी, आर हमेशा सबसे पहले आएगा आर, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। अब लास्ट के 2 सेंटेंसेस बचे हैं और आज का हमारा डे 13 आज
फिनिश हो जाएगा। बच्चों, लास्ट के 2 सेंटेंसेस करने से पहले मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आज के जो सेंटेंसेस हैं उसमें पॉइंट आउट करो, कुछ चीज़ें सिलेक्ट करो, जैसे आई एम, जैसे डोंट, जैसे छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे लेट्स, ऐसे सेंटेंसेस को पिक करो। टेंसेस वाइज पिक कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस के अकॉर्डिंग आई विल पिक करो और इसके अकॉर्डिंग 10 सेंटेंसेस जो आपके डेली लाइफ में यूज़ में आ सकते हैं, या आप देख रहे हो बोलते समय में या किसी सुन रहे हो, तो ऐसे 10, 20 सेंटेंसेस लेके आप होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। ये आपकी जो इंग्लिश है इसकी स्पीड को, इसकी फ्लुएंसी को बढ़ाएगा ऐसा करने से। अब लास्ट का जो सेंटेंस है, सेकंड लास्ट सेंटेंस, वो देखते हैं। सेंटेंस नंबर 29, लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो, मुझे सोचने दो। ठीक है। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 30, दैट्स इनफ या दैट इज इनफ, बस बहुत है। दैट्स इनफ, बस बहुत है। ठीक है। कहाँ पे मी आएगा, कहाँ पे आई आएगा, ये ग्रामर में सीखेंगे हम। लेट आई थिंक, ये रॉन्ग सेंटेंस हो जाएगा। लेट मी थिंक, सेंटेंस नंबर 29 में जो लेट मी लिखा है ना, ये हम ग्रामर में सीख लेंगे। लेट मी थिंक और दैट्स इनफ, बस बहुत है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का डे 13 यहीं ख़त्म होता है। अब कल मिलेंगे हम डे 14 के साथ। प्रैक्टिस करते रहिए और इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।